गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे दिए जल उठे और इसमें हम पढ़ रहे थे कि वल्लभ भाई पटेल को कैद कर लिया जाता है। गांधी जी के साथ उनकी संक्षिप्त मुलाकात होती है और इसके आगे चलते हुए हम पढ़ते हैं कि पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रियाएं होती है। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना यानी कि होता है आलोचना की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम होंगे। नजीर यानी होता उदाहरण। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब कौन सा? निषेधाज्ञा, भाषण नहीं देना था। यह कानून अभी भी लागू था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रात में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज भी वहां मौजूद थे। गांधी ने भाषण में दरबारों पर खास उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं परंतु उनकी बस्ती कनकापुरा उसके पास सटे गांव देवल में रहती है। दरबारी लोग रियासतदार होते हैं। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखे। कुछ दरबारी ऐसे थे जो अपने ऐशो आराम के लिए ही जीते थे, लेकिन कुछ दरबारी और रियासतकालीन लोग ऐसे भी थे जो अपना सारा राजपाट, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ करके आज़ादी की जंग में टूट जाते हैं। और जो आम जनता होती है उससे गांधी जी यही आग्रह करते हैं कि इनके पास तो सब कुछ था, इन्हें कोई कमी नहीं थी और ना इनकी जिंदगी अंग्रेजों के द्वारा दुखी की गई थी, फिर भी ये अपना सब कुछ छोड़ करके जब आज़ादी की जंग में लड़ रहे हैं तो हम जो आम इंसान हैं हमें भी अपने देश के लिए त्याग करना सीखना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले उन्हें एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। और इसके बाद वो पूरी एक रात जागरण करते हैं। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते थे तो इसे बचा भी नहीं जा सकता था। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले जाएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठ करके एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। प्रयाण यानी कि यात्रा। और गांधी जी जिस यात्रा के लिए निकल रहे थे ये उसी की तैयारी की बात हो रही थी कि वो उस राष्ट्र के सेवक की यात्रा में एक पल का भी विराम नहीं करना चाहते थे। आगे किस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद रास में जब महात्मा गांधी पहुंचते हैं, क्या भाषण देते हैं, पटेल जी के लिए क्या कहते हैं और क्या वो नमक कानून तोड़ने में सफल होते हैं, क्या वो नमक बना देते हैं, वो पढ़ेंगे हम अगले अंक में।